नमस्कार, दी एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। बिहार में एक नया बदलाव हुआ है। बदलाव इस मायने में भी है क्योंकि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी बनाया गया है। बता दें कि दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार की सत्ता संरचना में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग को छोड़ दिया है, जो अब तक उनकी राजनीतिक पहचान और प्रशासनिक ताकत का केंद्र रहा था। बदले दौर में यह विभाग सीधे बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है, या यूं कह ले कि भाजपा के खाते में यह पद चला गया है। और ऐसे में इस फैसले में बिहार की राजनीतिक के पूरे संतुलन को बदल कर रख दिया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार द्वारा पहली बार गृह विभाग भाजपा को दिए जाने पर राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो ऐसे में इस खबर में बताएंगे गृह विभाग की शक्तियां क्या क्या है। देखिए, बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा और प्रभावशाली विभाग गृह मंत्रालय भाजपा के खाते में गया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके नए प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार की प्रशासनिक संरचना में गृह विभाग को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसके तहत कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, खुफिया एजेंसियां, वीआईपी सुरक्षा से लेकर नक्सल ऑपरेशन तक लगभग हर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी के हाथों में क्यों आई सबसे मजबूत कुर्सी। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार द्वारा पहली बार गृह विभाग भाजपा को दिए जाने पर राजनीतिक रूप से यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने से भाजपा अब सीधे कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण में होगी। अब बात कर ले गृह विभाग की शक्तियां की, तो गृह विभाग के तहत आने वाले कार्य और शक्तियां इस प्रकार है, जिसमें जेल प्रशासन पर पुनः नियंत्रण भी है। राज्य की सभी जेलें, कैदियों की सुरक्षा, कैदियों की श्रेणियां तय करने से लेकर जेल प्रबंधन से जुड़े सभी मामलों पर गृह विभाग की सीधी निगरानी होती है। गृह विभाग की वीआईपी सुरक्षा Z+, Z, Y और Y+ की मंजूरी देता है। किस नेता, अधिकारी या विशिष्ट व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा दी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय सिर्फ गृह मंत्री ही लेते हैं। इस तरह राज्य की सभी खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनावी माहौल, राजनीतिक गतिविधियां, संवेदनशील स्थितियां और वीआईपी मूवमेंट, इन सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे गृह मंत्री तक पहुंचती है। अगर बड़े अपराध मामलों की बात कर ले तो बड़े अपराध मामलों की मॉनिटरिंग भी गृह मंत्री ही करते हैं। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं और चुनावी माहौल जैसे गंभीर अपराधों पर गृह मंत्री स्वयं नजर रखते हैं। इन मामलों में निगरानी और कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों होती है। साथ ही धार्मिक व बड़े सामाजिक योजनाओं में या फिर सुरक्षा प्रबंधन गृह विभाग के पास होता है। छठ, कांवड़ यात्रा या फिर बकरीद पूजा और कंट्रोल जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा भी गृह मंत्रालय के पास होता है। इसके पूर्व की प्लानिंग भी गृह मंत्रालय ही करती है। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश गृह मंत्री के स्तर से तय होता है। और आगे आपको बता दें कि कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार कराना भी गृह मंत्री के पास ही होता है। पुलिस एक्ट, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया की संपत्ति जब्त करना या फिर कानून, इन सभी का ड्राफ्ट गृह मंत्री के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। राज्य के कानून व्यवस्था संबंधित सभी ढांचे को मजबूत करना भी गृह विभाग का ही काम होता है। वहीं पूरे पुलिस विभाग की कमान गृह मंत्री के पास ही होता है, जैसे कि डीजीपी से लेकर एडीजी तक पूरे लिस्ट संरचना सीधे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ही करती है। बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर निरंतर महत्वपूर्ण गिरफ्तारी और फिर अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर किए गए आयोजनों का भी गृह मंत्रालय के पास ही सारा जिम्मेदारी होती है। अब सवाल यह है कि क्या आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर गृह मंत्री ही करते हैं। तो देखिए, आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफर या फिर सस्पेंड करने की भी जिम्मेदारी गृह मंत्री के पास होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के लिहाज से यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य की आंतरिक और सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील निर्णय जो होता है, इस विभाग के हाथ में लिए जाते हैं।
और ऐसे में अब गृह विभाग का भाजपा को मिलना सिर्फ विभागीय फेरबदल ही नहीं बल्कि विभागीय बंटवारे ने साफ कर दिया है कि एनडीए सरकार में अब प्रशासन की वास्तविक चाबी किसके हाथ में है। यह बदलाव न केवल नीतीश कुमार की कार्यशैली में बदलाव है बल्कि यह भी बताता है कि बिहार की सियासत में अब भूमिका और ताकत का केंद्र किस तरफ खींच रहा है। यह संकेत है कि एनडीए में सत्ता का संतुलन बदल चुका है। बीजेपी न अब केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक तौर पर भी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब बिहार की कानून व्यवस्था का चेहरा नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।